हिंदी इज ओके लिटिल बिट। एक तो मेरे बचपन की फोटो लगाने के लिए थैंक यू। नाइस एक्चुअली। उस टाइम यू डोंट रियलाइज कि आई लुक प्रीटी गुड दैट टाइम, बट आई डोंट नो। आई एम 50 नाउ, you know. Last month I turned 50. It's a big age. It's old. When I was a little kid like you, I thought 50-year-old people are just really old. They should like die. But now I feel it's okay. Just like see in the mirror. I'll tell you when I get there. And honestly, like I see the hair, like gray hair. तो लगता है हाँ हो गए सर बड़े। आधार कार्ड देखो तो दिखता है। फॉर्म लो ऑनलाइन में, कुछ टिकट विकेट लो तो आता है 1974 में पैदा हुए हो, घूमे जा रहे हो। है भी कि नहीं? सो यस, 60 पे तो आई डोंट नो सर। फिर तो ऐसे ट्रेन की टिकट भी सस्ती मिल रही है, बस पे, यू नो, सीनियर सिटीजन पार्क, which you think was the same, like, and then one day, the point I'm trying to make is, guys, जिंदगी ऐसे जाती है, पता नहीं लगता, पता नहीं लगता, कोई बताता नहीं है ये, पर बहुत फास्ट जाती है। आई हैव किड्स, 20-year-old ट्विन बॉयज, वो भी कॉलेज में है, आपकी द अंडर ग्रेजुएट, एंड दे आर 20 ऑलमोस्ट नाउ, सो दे आर ऑल्सो ग्रोन अप। तो जिंदगी गोज रियली फास्ट, एंड आई हैव हैड क्वाइट अ क्रेजी लाइफ because I've done many things in one life. I've also done an MBA, इसलिए मैं हर फंक्शन में फिट हो जाता हूँ। नो रियली। एक पंजाबी कॉन्फ्रेंस करके आ गया कि ये पंजाबी है। एक साउथ इंडियन कराया जिसने साउथ इंडियन से शादी करी है। तमिल कॉन्फ्रेंस, हर जगह फिट हो जाता हूँ। एंड समवेयर डाउन द लाइन, while I was working in a bank after MBA सब कुछ करके, फितूर चढ़ा to write a book. I always used to write, but I thought, okay, एक book होनी चाहिए। All my friends had hobbies. Some had golf, all these things. And I just, maybe now I feel like अभी golf खेलने का time आ गया है। But at that time I was like 28, 29. And I was like, क्या golf? So I like writing. So I wrote a book, and I thought, I never thought it's a career. I thought it's just एक होनी चाहिए, ड्राइंग रूम में रखेंगे, यार दोस्त आएंगे। आई एम वेरी क्लोज टू माई IIT buddies, मोर देन द आई एम buddies, because आई मेड अ गर्लफ्रेंड। एक बार गर्लफ्रेंड बना लो तो लड़के तो दोस्त रहते नहीं फिर। ये बात बताते नहीं ना तुम्हें। एवरीथिंग इन लाइफ कम्स एट अ कॉस्ट। अगर गर्लफ्रेंड के सुख चाहिए तो यार दोस्तों के सुख कम हो जाते हैं। तो मैंने IIT में बहुत यार दोस्तों के सुख ले लिए थे, तो मैंने कहा आप गर्लफ्रेंड का सुख चाहिए। वो सुख क्या है वो आप लोग सोच लो। आपने सोचा, मैंने कुछ नहीं कहा। आई तो जस्ट मेंट कंपेनियनशिप। आई डोंट नो क्या सोचते रहते हो यार। सो देन आई wrote this book and I thought, okay, I'll put it in my drawing room, and यार दोस्त आएंगे IIT के, बड़े हो जाएंगे, दिखाएंगे देखे यार मैंने लिखी थी। और देख अपनी IIT की कहानी है। That literally was a story based on my friends. And that just came, and it had a strange title, 5 point someone. A very technical kind of GPA title. It's not a title meant to be bestseller, but it did become bestseller. There was a whole journey to get it published. I won't go into that. Lot of rejections and all. And then it just went bigger and bigger. Even today, 5 point someone, I get a check, which is a royalty statement from it, and the movie came, Three Idiots, which became something else only. And all that came later. And when that book became a hit, that book was 95 rupees, and my publisher used to give me 9 rupees, 9.5 matlab tha. And bestseller means 5,000 copies, so you can estimate how much you'll make. And I was working in Hong Kong in a bank where, I mean, I don't know why they pay so much, but they pay a lot. इतने पैसे, डॉलर थे ना, तो वो मल्टीप्लाई कर दो कैलकुलेटर में, तो इतने पैसे। पर मैं अपने पब्लिशर के पास गया, एंड रूपा एंड कंपनी इन दरियागंज, एंड आई सेड, आई वांट टू क्विट,
अभी मेरी बुक हिट हो गई है, तो आई वांट टू हैव माय ओन like career, not in banking. I don't want to work in a job. So he took out the calculator. He said, सर 10,000 भी बिक जाएंगे तो 95,000 रुपीज मिलेंगे, है ना? और आपके हांगकांग में आप बैंकिंग वाले क्लाइंट लंच पे जाते हो तो इससे ज्यादा खर्च देते हो। तो आप सोच रहे हो क्या कह रहे हो? मैंने कहा सर कोई तो एग्जाम्पल दो इंडिया में जो राइटर बना है एंड मेक्स अ लिविंग आउट ऑफ बीइंग अ राइटर। ही सेड कोई नहीं है। I have 500 writers, but nobody is making a living out of a writer. There's only one person. She is full-time writer, Shobha Day, but she is married to a shipping tycoon. Is your wife a shipping tycoon? मगर नहीं सर, दूर दूर तक नहीं है। तो उन्होंने कहा सर मत छोड़ो, डोंट लीव। बट at that time I didn't know, but this was the desire to be an entrepreneur as much as being a writer. Because I was used to a certain income and my all my friends were earning that much. तो मुझे था कि राइटर भी बनना है और पैसे भी कमाने हैं। वो होता नहीं है यूजुअली। लाइक अगर आपको कोई बोले रियल एस्टेट का बिल्डर है तो आप अज्यूम करते हो अमीर होगा, है ना? बड़ी गाड़ी से निकलेगा, लैंड रोवर टाइप्स, विलन टाइप जो होते हैं पिक्चरों में, तो वो अलग बात है। पर राइटर नहीं ऐसे सोचते हैं। राइटर गरीब ही अच्छे लगते हैं। झोला, मैक्सिमम फैब इंडिया का कुर्ता, वो भी अगर बर्थडे गिफ्ट में दे दिया किसी ने तो यू नो चश्मा लगाया है, यहाँ भी लगाया हुआ वैसे, मैंने कराया, लेजिक कराया हुआ। तो एंड दैट्स इट। लाइक गरीब रहना है तो चुन लो, पर मुझे गरीबी पसंद नहीं है। आई नो पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता है। ऑफ कोर्स आई रोट अ बुक बिकॉज आई लव, दैट वाज माय लव। मतलब ऑब्वियसली नॉर पे वाले, और वो भी जब की छपेगी कि नहीं, आई मीन टू कपल ऑफ इयर्स टू गेट पब्लिश। बट एट द सेम टाइम आई, apart from my passion, my second biggest love is money. इट्स ओके आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि बीवी है, एक ही चुनना है। मतलब इन द सेंस आई नो हाउ द वर्ल्ड वर्क्स एंड यू नीड मनी, नॉट इनसेन अमाउंट ऑफ मनी, बट आई वांटेड टू मेक अ लिविंग। मतलब मेन एम था कि ये छोड़ना है। तो उन्होंने कहा सर आप तो इतने अच्छे राइटर भी नहीं हो। और ऑनेस्ट था, बड़ा फ्रेंड है मेरा, मिस्टर मेहरा और कबीर, कहते सर देखो ऐसा है कि लिटरेरी वर्ल्ड में तो आपको अच्छा राइटर भी नहीं मानते। आप अरुंधति रॉय नहीं हो, आप सलमान रश्दी नहीं हो। आप सर क्या हाँ हाँ करे जा रहे हो? हाँ हाँ नहीं, हाँ हाँ, सही कह रहे थे। मैं कहा सर आपकी किताब मैंने इतनी हिट कराई, आप मेरे बारे में ऐसे बोल रहे हो? कहते से मैंने दुनिया में ये बहुत देखा है, किताब में कुछ नहीं होता, हिट हो जाती है। कहता आप नहीं हो। कहता आप बेस्ट राइटर नहीं हो, लेकिन आप बेस्ट सेलिंग राइटर हो। बिजनेस में बेस्ट सेलिंग ही बनना होता है। बेस्ट वाला कौन है, कहाँ रह रहा है जेएनयू में, हमें क्या पता। और मैं बेस्ट नहीं हूं फिर भी चीफ गेस्ट तो बना दिया आपने। वो भी 50 साल की उम्र। When like कब आई थी 5.7 केम 20 years back। हाँ 4-5 में, एंड लाइक उनने कहा देखो सर पहले तो कमाते नहीं है, फिर आप हो सकता है अभी फ्लेवर ऑफ द मंथ, यूथ आपको पढ़ रहा है आज, कल कोई और क्यूट सी फीमेल ऑथर आ जाएगी, सब उसके पीछे चले जाएंगे। मैंने कहा बात तो सही है आपकी, मैं भी शायद चला जाऊं। तो कहते देख लो सर बहुत रिस्की गेम है, मत करो, मेरी मानो तो मत करो। और मुझे तो लगता है कि आप इतना प्रेशर आ जाएगा आप पे, लाइक टू अर्न एंड लाइक यू नो दैट यू इल लाइक योर राइटिंग विल सफर, एंड देन ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। सो डोंट लीव। दिस वॉज माई ओन पब्लिशर हु आई एम गिविंग द biggest hit of his life. Same, my mother-in-law also said same thing. वो दे आर मिलियंस ऑलरेडी परेशान, पंजाबी से शादी कर लिया। वो स्टेट्स आपने देखी है? वो तो शादी तक की थी ना पिक्चर।
कि एज इफ शादी हो गई तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। शादी में तो सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। शादी करना इज नॉट दैट बिग अ डील एक्चुअली। शादी निभाना और चलाना वो एक अलग प्रोजेक्ट है। मेरे केस में तो ऐसे मेरे इन लॉज वगैरह तो उनको वैसे ही लग रहा था कि पंजाबी से कर लिया शादी। उनको लगा यही तो स्कैम है कि इस पंजाबी लड़के को हमारी क्वालिफाइड लड़की चाहिए थी और इसको फिर नौकरी छोड़नी थी। दिस वॉज द होल गेम। तो मतलब देयर इज ऑल दिस प्रेशर बट द डिजायर वॉज देयर कि करना। एंड यू नो व्हेन यू हैव दैट entrepreneurship desire, I call myself entrepreneur sometimes, you have it, वो मिटती नहीं है। उसको आप दबा सकते हो, छुपा सकते हो, कमरे में बंद कर सकते हो, थोड़ी देर के लिए लॉक कर सकते हो, पर इट इज देयर इन योर ब्रेन। एक बार वो खून चख लेते हो ना आप entrepreneurship का, वो 95,000 रुपीज भी जो थे, 10,000 बुक्स का पहला चेक, वो मेरा था, वो रॉयल्टी थी, राइट। Five Point Someone went on to sell more than 1 million copies later, and it's still selling. Little bit it sells still. 30-40,000 copies we sell every year of that book. And I was like, करना है। उसके लिए मैंने कहा कि क्रिटिक्स वगैरह तो मुझे खैर वैसे ही लाइक कर रहे ज्यादा, सर जैसे हाँ कर रहे थे, तो अपनी ब्रांड बनाना है। I'm just, I normally don't talk about these things, but since sir also said, अपनी ब्रांड बनानी है। और ब्रांड बनाने के लिए आई हैव टू थिंक लाइक एन entrepreneur, नॉट लाइक अ राइटर। राइटर क्या है कि वो नदी किनारे बैठ के किताब लिख रहा है, मैंने लिख दी अब जनता को मतलब अगर कदर होगी तो मतलब आएंगे, ऐसे नहीं होता सर। यू हैव टू मेक अ ब्रांड। एंड जो भी मार्केटिंग वगैरह मैंने सीखी थी, मैं कहा चेतन अब तुमने एमबीए में बिस्किट टूथपेस्ट बेचना सीखा था, अब तो खुद को बेच। तो मैंने ब्रांड बनाई फिर, और ऐसी बनाई कि अगर आपसे पूछो इंडिया के एक राइटर का नाम बताओ तो सबसे पहला नाम मेरा ही आएगा। होता है कि नहीं। और मैंने एक और चीज रियलाइज की कि मैं पेपर और इंक बिजनेस में नहीं हूं, तो मैं क्यों किताबों तक सीमित रहूं? व्हाई शुड आई स्टे ओनली इन बुक्स? What is people, why are people coming to me? For the paper? No. For the printer? No. For books, binding, cover design? No. They're coming for what I have to say, my thoughts, my ideas, my creativity. Creativity becomes a story, thoughts becomes an article or my views or like a talk here. So I said ये सब खोलना, सब खोल दे। कहाँ कहाँ पे होगा, कहाँ कहाँ से आप कौन से मीडियम से डिसेमिनेट कर सकते हैं? बुक्स, मूवीज, टेलीविजन, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, स्टेज पे आज, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, कोई जगह नहीं छोड़नी। हर जगह पे आपको दिख जाएगा मेरा कुछ। राइटिंग के अलावा मैं आपको सब करता नजर आऊंगा। राइटिंग छुप के करता हूँ, वो नहीं दिखता लोगों। And that's how I tried to make a brand, and that's how I became a speaker. That's how I did TV shows. Yesterday, I was doing a show for ABP News for the elections, where I'm interviewing. अभी भी लोग कह रहे हैं यूथ के साथ जुड़े हुए हैं, उम्र देखो। ठीक है, ठीक है। एंड दैट्स बिन माई जर्नी, कि एक एक कदम लग के अपने आप को अलग अलग चीजें करते रहना है और एक डिटर्मिनेशन से जाना है। मेरे दोस्त हैं अभी भी बैंक्स में, यू नो, अभी भी बहुत मेरे जिगरी हैं, कंपनीज में हैं, अच्छी अच्छी पोजीशन पे भी हैं। और आई डोंट वांट टू जज देम, बिकॉज मैं भी नौकरी करता था। लेकिन जैसे जैसे वो मेरी उम्र पे आते हैं ना, उनकी जान नहीं रहती। ऐसा लगता है उनके अंदर कुछ मर गया, क्योंकि वो किसी की नौकरी कर रहे हैं। वो जुनून नहीं रहता। और एंटरप्रेन्योरशिप में ना, आप एक वो चूहे हो जिसकी पूंछ पे आग लगी हुई है, आपको बैठने का टाइम ही नहीं है। रॉकेट कब उड़ता है? जब उसके पीछे आग लगती है, तभी उड़ता है। हम लोग जिंदगी में सिर्फ आराम करने के लिए नहीं बने हैं, इंजॉय करने के लिए नहीं बने हैं।
मैं जब छोटा था, हम आई थिंक आप लोग सारे मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हो, मैं भी हूँ। मुझे लगता था अमीर बनना है, क्योंकि अमीर लोग, मेरे माइंड में था कि अमीर लोगों के पास बहुत सारे पैसे होते हैं, वो दिन भर गद्दों पे, रेशम की चादरों पे लोटते हैं और अंगूर खाते हैं। मुझे ऐसे लगता था, मे बी ये हिंदी पिक्चरों के विलेन पहले ऐसे होते थे। मेरे को लगा ये है, यहाँ जाना है, इसलिए मुझे पैसे पसंद थे। मैंने बोला ना, मुझे पैसे अभी भी पसंद है, बट अब बहुत अलग रीजन की वजह से पैसे पसंद है। पहले मुझे लगता था गद्दे, चादरें, अंगूर पैसे चाहिए, बट अब मैं कर सकता हूँ वो। और मैंने रियलाइज किया कि पहली बात तो रेशम इतना कंफर्टेबल है नहीं, कॉटन इज बेटर। कितनी देर लोटोगे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, हो गया आज 1 घंटा, अरे यार बस अभी अभी हम अमीर हो गए। कितने अंगूर खा लोगे, 1 पाव खा लोगे, 1 किलो खा लोगे, पेट खराब। फुल आराम की लाइफ जो है ना, वो वर्स्ट लाइफ है। आई नो, लोग कहते हैं यार स्ट्रेस नहीं लेना लाइफ में। इट इज द परफेक्ट रेसिपी फॉर योर मेंटल हेल्थ टू गो बैड। अय्याश बना दो ना किसी को, वो मर जाएगा। अय्याशी से मरते हैं लोग। ये मैं इतनी देर से बोल रहा हूं कि उम्र ही हो गई, खत्म कर इसका सिग्नल है ये। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू यंग पीपल इज, आप करने लग जाते हो बिजनेस स्कूल, जॉब लग जाए, कॉस्ट कंपनी, पैकेज आ जाए, अच्छा पैकेज, ये वो, एंड इट्स ओके। आई डोंट जज यू, लाइक आई सेड, अच्छी लाइफ है, नौकरी मिलती है, घर ले लिया, कार ले ली, ये वो ले ली। लेकिन मेंटली ना, जो तुम्हें चीज एंटरप्रेन्योरशिप देगी वो कुछ नहीं देती है। मैंने दोनों करके देखा है, काफी देर तक करके देखा है, और मैं एक्सीडेंटली एक तरह से एंटरप्रेन्योरशिप में आया था। आई वुड नेवर गो बैक टू अ जॉब नाउ। चाहे मेरे को बैंक का हेड बना दो, चाहे मेरे को ये भी लाइक जैसे नेटफ्लिक्स इंडिया का हेड बना दो फॉर एग्जाम्पल, दैट्स क्लोज टू माई फील्ड नाउ एंड इट्स क्वाइट एक्साइटिंग। नहीं सर, बिजनेस कार्ड नहीं रखना, अब रखना ही नहीं है। अगर बिजनेस कार्ड देना पड़ रहा है, इसका मतलब लोग मुझे जानते नहीं अभी तक। जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए बिजनेस कार्ड की ना, बस एक यहाँ क्यूआर कोड लगा लेता हूँ। Human beings are not meant to enjoy. Whole of animal kingdom is not meant to enjoy. जंगलों में ऐशे नहीं चल रही होती, पार्टियां नहीं हो रही होती। जानवर जो होते हैं ना, उनको ब्रेकफास्ट ढूंढने जाना पड़ता है। ये नहीं कि फ्रिज खोला है ना, और दूध निकाला, कॉर्नफ्लेक्स डाले, खा लिया। ऐसे नहीं होता। शायद मिलेगा खाना, शायद नहीं मिलेगा, शायद चलते चलते पाँव कांटों में पड़ जाएगा, शायद पीछे तुम्हारे भालू आ जाएगा, क्या पता एक छोटा सा सेब मिलेगा, क्या पता कोई जानवर मिलेगा। दिस इज हाउ नेचर इज। वी आर नॉट अ होटल, अर्थ इज नॉट होटल। ठीक है, ये हमने बना लिया कंफर्टेबल, एसी रूम, ये वो। एंड माँ बाप जो है, हम सब गिल्टी हैं इसके। हमें लगता है बच्चों को जितना प्रोवाइड करेंगे, जितना उनकी राह से कांटे हटाएंगे, उतना हम उनसे प्यार करते हैं। बट यू आर हार्मिंग द चाइल्ड। अगर एक शेरनी है और शेर के बच्चे को शिकार करने जाना है, कि जा भाई खरगोश ही ले आ, तो भी छोटा है, पर मम्मी कहती नहीं 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 नहीं, ये ले मैं तेरे लिए चिकन सैंडविच बना देती हूँ। मम्मी पर सब जा रहे हैं मेरे, तो नहीं नहीं, तो मैं हूं ना बेटा, ये ले टिफिन, तेरे को कुछ नहीं शिकार करने की जरूरत। और ऐसे करते करते वो शेर बड़ा होके क्या बनेगा, राइट? वी आर मेंट टू स्ट्रगल, वी आर मेंट टू फाइट। तो अब आप बोलोगे आराम कुछ नहीं है, ऐश कुछ नहीं है, पैसे का मतलब क्या है सर, आप मतलब है। बट ये मैजिक ऑफ लाइफ इज स्ट्रेस एंड रिकवरी, स्ट्रेस एंड रिकवरी, स्ट्रेस एंड रिकवरी जिंदगी भर। अगर आप सिर्फ रिकवरी मोड में गए कि आराम आ जाए, एक कंफर्टेबल सी लाइफ आ जाए, अभी भी हमारे इंडिया में है, सरकारी नौकरी लग जाए। क्यों करनी है लोगों को सरकारी नौकरी? आपको लगता है जॉब उन्हें एक्साइटिंग लगती है कि आज जाएंगे, पीडब्ल्यूडी में मजे आ जाएंगे? नहीं, एक रीजन है, फिक्स सैलरी है सर, तनख्वाह आ जाएगी, आराम की नौकरी है, मतलब ऐसे कोई डर नहीं। बट वी आर नॉट मेंट टू बी दैट। हमारा डीएनए वो नहीं है, हमारी फैक्ट्री सेटिंग्स वो नहीं है।
आप जबरदस्ती आराम के गद्दों में लोटोगे ना, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। फिर फ्राइडे आएगा ना, आप बोलोगे यार नौकरी तो ऐसी है, चल यार दारू खोल, क्योंकि कुछ है ही नहीं, स्टिमुलेशन है ही नहीं रहा ब्रेन का। फिर दारू के साथ भुजिया भी खाओगे, फिर मोटे हो जाओगे, फिर डायबिटीज की गोली खाओगे, फिर दारू 4 पैक पीने से कम में आपको चढ़ेगी नहीं, फिर आपको 6 पैक चाहिए, फिर भुजिया के बाद मजा नहीं आ रहा और कोई मिठाई भी खाओगे। दिस इज कॉल्ड मार्च टू डेथ। Whereas if you do entrepreneurship, you get a high on its own. मैं एक अलग पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ आपको entrepreneurship का। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैंने भी बहुत सारे फाउंडर्स के साथ इंटरेक्ट किया, कई मेरे आईआईटी के हैं। मैं क्या अमीर हूँ, मेरे से तो कितने अमीर वाले हैं, यूनिकॉर्न्स जो सारे खोले बैठे। मैं हैव इंटरव्यूड ऑल ऑफ देम, मेनी ऑफ देम आर माय पर्सनल फ्रेंड्स। किसी ने भी पैसे के लिए नहीं करते एक्चुअली। उनको वो काम में जो मजा आता है वो किसी और चीज में नहीं आता। मैं खुद बहुत अय्याश परस्त हूँ, मुझे मजे आते हैं अय्याशी में, लेकिन अय्याशी जो है ना वो आपको मौत की तरफ लेके जाती है। कोई भी चीज देख लो, लाइफ में जो नशा है ना छोटा ही होना चाहिए, लंबा नशा मार डालता है, इफेक्ट है, एंड ब्रेन यूज टू हो जाता है। अगर आप सिगरेटें पियोगे पहले 4 बार मजा आता है, उसके बाद तो लोग ऐसे मतलब दे आर जस्ट अनकंफर्टेबल इफ दे डोंट स्मोक। नॉर्मल होने के लिए लोग पीते हैं, सबका ही है। बट इफ यू ब्रिंग हार्डशिप इन टू योर लाइफ, विच इज ऑन्टरप्रेन्योरशिप इज हार्डशिप, बहुत रगड़ा है, बहुत गंदा है रास्ता, हार्ड वाली सड़क है, स्मूथ वाला एक्सप्रेसवे नहीं है ये। लोग बेइज्जती करेंगे, लोग बोलेंगे ये अपने आप को क्या समझता है। तुम्हारे यार दोस्त ऐसे इंस्टाग्राम पे फोटोज लगा रहे होंगे BMW की, तुम स्कूटी में घूम रहे हो ऑर्डर लेने के लिए, और तुम बोलोगे क्या कर रहा हूं मैं, क्या बोल गया ये चेतन भगत, क्या कह रहे थे रितेश सर, मैं धक्के खा रहा हूं। पर बात वो नहीं है, बात यह है कि आपके ब्रेन को आपको आपको यू हैव टू फील कि कुछ कर रहे हो, एंड दैट वी फील व्हेन वी क्रिएट समथिंग। जब हम किसी चीज को जन्म देते हैं ना, देन यू फील। अब बच्चे तो 1-2 ही पैदा करोगे, वो तो मोमेंटरी मजे हैं। पर जब आप बिजनेस बना रहे होते हो ना, तो वो आपका बच्चा है जो आपको नॉन स्टॉप मजे देगा। वो अब आप बोलोगे दर्द में भी मजा है, कैसे मैं मतलब कष्ट काट रहा हूँ। सो गाइस यू हैव टू डिसाइड तुम कौन हो और क्या करना चाहते हो। ये मत सोचो कि मुझे कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, मैं या तो उसी में खुश हूं। अगर तुम कंफर्टेबल लाइफ लोगे ना, उसका भी बिल आता है। ऐसा नहीं है कि जो आपके फ्रेंड ने सिंपल पाथ ले लिया, उसकी जॉब लगी हुई है 15 लाख की पर एनम, 25 लाख 30 लाख की पर एनम, वो बड़ा खुश है और आप, ऐसा नहीं है। दे ऑल्सो मिस समथिंग आउट ऑफ लाइफ, एंड बीइंग एन entrepreneur इज व्हेन यू फील मोस्ट अलाइव एज अ ह्यूमन बीइंग। आराम का मजा कब है? यू हैव टू, तुम्हें धरती पे ऐश करने के लिए, इंस्टाग्राम देखने के लिए, बस एक नौकरी लग जाए उसके लिए नहीं भेजा गया है। तुम सब में इतनी कैपेबिलिटीज हैं, तुम्हें पता भी नहीं है, यू हैव नो आइडिया व्हाट यू कैन डू। सो यू हैव टू डिसाइड। आई इवेंचुअली, like I said, all these various things I do, they started bringing in revenue, and today I earn more than a lot of my banker friends. And then I learn to invest the money also, which means जो मैं पैसे बनाता था वो और entrepreneurs की businesses में लगा रहा हूँ एक तरह से, even though you're buying stocks and things like that, and that also helped me make money. Ultimately, this entrepreneurship made me richer, gave me a chance to live my life, which is my passion. And yeah, I do enjoy the money also now. ऐसा नहीं कि मैं मजे नहीं करता, लेकिन हर वक्त मजे नहीं करते। और मजे के पीछे ये रीजन ना कि यार नहीं यार डर लगता है, एंटरप्रेन्योरशिप बड़ा मुश्किल है, जॉब ही ठीक है, वो रॉन्ग रीजन है ना करने का। अगर आपके अंदर एक, क्या बोलते हैं हमारे पंजाबी में वर्ड, चुल, वो है ना, आलिया भट्ट का गाना भी है, कर गई चुल, वो है ना, तो वो रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। सर कह रहे थे ना 60 पे क्या होता है, 60 पे भी वो चुल होगा, पर तब बहुत देर हो गई होगी शायद। आई मीन शायद, मे बी देर आर एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल डूइंग थिंग्स एट 60। वो KFC वाले ने जो 65 पे बनाया था, कई सारे हैं ऐसे।
एंड देन इट्स लाइक देन आई व्हाट आई सेड इन द बिगिनिंग, लाइफ इतनी फास्ट जाती है कि लगता है यार मौका था और ट्राई नहीं करा। ऐसा मेरे बहुत दोस्तों को लगता है। अब वो जब बैंक के मजे काट रहे थे तब तो उन्हें नहीं लग रहा था, तब तो नॉर्मल जॉब, बैंक के स्ट्रेस, वही बॉस, ये वो। बट नाउ दैट दे आर एट दैट स्टेज, लाइक कुछ और भी कर सकता था यार, कुछ और ट्राई करना था। और कुछ भी करो, इट डजंट हैव टू बी सुपर हाईटेक। हाँ, एवरीथिंग डजंट हैव टू बी कि ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही करनी है, यू नो। तू बेस्ट खेती भी कर, पर बेस्ट कर। दैट्स ऑल्सो ऑन्टरप्रेन्योरशिप, यू नो। नाई की दुकान भी ऑन्टरप्रेन्योरशिप है। So there are choices are infinite right now on what you can do. The only question is you have to decide in your head कि यार मैं क्या हूँ, मुझे क्या करने से, चाहे स्पिरिचुअलिटी बोल लो, चाहे सेल्फ रिफ्लेक्शन बोल लो, चाहे कुछ बोल लो। बट जब तुम वहां से आते हो ना कि यार मैं क्या हूँ और मैं ये क्यों कर रहा हूँ, तब मजा आता है, तब आग लगती है। और आग ही ना लगी और जिंदगी खत्म हो गई तो उससे सैड क्या हो सकता है। जी ली तुमने जिंदगी, पर हाँ कोई खास नहीं थी, कुछ ट्राई भी नहीं किया, कहीं फेल भी नहीं। अगर आप कभी फेल ही नहीं हो रहे, इसका मतलब आप नीचे ही खेल रहे थे ना, आप नीचे वाली लीग में खेल रहे थे। ऐसे खेलो गेम लाइफ की कि हार और जीत काफी होती है। कई बार रिजेक्ट होते हो, कई बार चांटे पड़ रहे हैं जिंदगी से, और कई बार गुलदस्ते भी मिल रहे हैं। देन यू आर प्लेइंग एट योर लेवल। अगर आप कह रहे हो नहीं कुछ नहीं, ये सब ना हो, एंग्जाइटी ना हो, ये ना हो, वो ना हो, बस एक जॉब हो जाए, ये हो जाए, कभी कुछ नहीं हुआ मेरी लाइफ में, इसका मतलब आपने खेला ही नहीं सर। तो ट्रीट इट लाइक दैट, दैट्स हाउ आई हैव डन इट। मेरी गेम ऑन है सर। मैंने भी बीच में रेशम की चादरों वाला फेज ट्राई किया, नहीं होता। मेरी गेम ऑन है, और शायद इसीलिए अभी भी लोग मुझे बुलाते हैं, अभी भी आई एम देयर इन पीपल्स माइंड्स, बिकॉज दैट स्पार्क इज देयर। एंड आई डोंट थिंक वो जाएगा 60 पे भी, 70 पे भी नहीं जाएगा, 80 पे भी नहीं जाएगा, शरीर चला जाएगा शायद, पर वो सोच नहीं जाएगी। एंड दैट्स व्हाट आई विश फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।